जय जय राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से हमसे धरती पर मिलने आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण पिंडदान से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता रहता है और ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समाप्ति होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्यों को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्यों के हर प्रकार के संकटों से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा एवं नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे महत्व बताए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष के समय अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान करें। पितृपक्ष में यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को अत्यंत एवं महत्वपूर्ण पशु माना गया है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवताएं इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 32 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। रघुवीर ने इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु गाय माता कहा है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए और उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही मनुष्य के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा पुण्य का काम संसार में दूसरा कुछ नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा। इसके परिणाम स्वरूप कलयुग का पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय का निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। उसको जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी नहीं आएगी और उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को अपने घर में रखेगा उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते।
इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति को रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और उनकी संरक्षण करने की परंपरा सदियों से चला आ रहा है। कई ऋषि मुनि संत महात्मा अपने कुटिया में गाय की सेवा करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गायों के दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी गौ माता अत्यंत पूजनीय के बारे में आपको सारी बातें जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं ऐसी गलती करते हैं कि जाने अनजाने में गायों को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीज़ें गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं गौ माता के सेवा में महत्वपूर्ण नियम और बातें। सबसे पहली बात हम आपको बता दें दोस्तों, गौ माता की दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि रोज सुबह गौ माता के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गाय के गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और आपके सामने गौ माता आ जाती हैं तो वह आपका कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ मिलता है और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह से कुंडली में शनि की 7.5 और महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या की रात को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इसके खिलाने से आपके ऊपर जो भी शनिदेव के प्रकोप हैं, जो भी कष्ट हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह के स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह से परेशानियां हैं तो आप लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्य में ग्रह विघ्न हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए। उसका धुआं पूरे घर में फैला देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय एक शाकाहारी पशु है, इसलिए गाय को कभी भी उसके भोजन में मांस, अंडे, मछली कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महापाप लग सकता है। यदि आपके कुंडली में चंद्र दोष है और आपको लगातार परेशानी उठानी पड़ती है तो आप ये एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे आपका शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए।
इससे दरिद्रता दूर होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उबड़ा हुआ कुबड़ रहता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे हैं, आप उस कुबड़ को एक बार स्पर्श जरूर कर लें। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख नष्ट होगा और धन की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति की नसीब सोई हुई है, वह व्यक्ति अपने हाथों में गुड़ रखकर गौ माता से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। ये बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होता है ऐसा करने से। तो दोस्तों, आज की यह थी जानकारी। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।